कभी सोचा है कि क्या संख्याओं की भी अपनी कोई सीक्रेट लैंग्वेज, कोई गुप्त भाषा होती है? अच्छा, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम इसी भाषा के कोड को क्रैक करेंगे, ये समझने के लिए कि नंबर्स आखिर काम कैसे करते हैं। ये सफर बड़ा मजेदार होने वाला है, तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, किसी भी नंबर का डीएनए क्या होता है? मतलब उसकी असली पहचान क्या है? जैसे हमारा डीएनए हमारे बारे में सब कुछ बताता है, ठीक वैसे ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी नंबर का पूरा कैरेक्टर खोलकर हमारे सामने रख देते हैं। और इस कोड को तोड़ने की शुरुआत होती है दो बहुत ही बेसिक आइडियाज से, गुणनखंड और गुणज। समझ लीजिए ये वो दो जादुई चश्मे हैं जिनसे हम किसी भी नंबर के अंदर तक झांक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड की, मतलब फैक्टर्स की। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी नंबर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब वो छोटे छोटे नंबर्स जो किसी बड़े नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। जैसे अगर हम 12 को देखें तो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और हाँ, खुद 12 भी। अच्छा, फैक्टर्स के कुछ बड़े सिंपल से नियम हैं। सबसे ज़रूरी बात, ये हमेशा लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर के गुणनखंड हमेशा उस नंबर से छोटे या फिर उसके बराबर ही होंगे, उससे बड़े तो कभी हो ही नहीं सकते। और अगर गुणनखंड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो फिर गुणज यानी मल्टीपल्स क्या हैं? सोचिए, मल्टीपल्स एक पैटर्न है जो किसी नंबर को बार बार दोहराने से बनता है। अरे 3 का पहाड़ा तो याद ही होगा, 3, 6, 9, 12। ये पैटर्न बस चलता ही जाता है हमेशा के लिए। मल्टीपल्स का नियम भी एकदम क्लियर है, ये हमेशा उस नंबर से बड़े या उसके बराबर होते हैं। और फैक्टर से एकदम उल्टा, मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत। इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ते ही चले जाते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो गुणनखंड और गुणज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुणनखंड लिमिटेड होते हैं और नंबर से छोटे, जबकि गुणज वो इनफाइनाइट हैं और हमेशा बड़े होते हैं। एक अंदर की तरफ देखता है तो दूसरा बाहर की तरफ। गुणनखंड को समझने के बाद अब हम नंबर्स की दुनिया में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं, उन्हें दो बहुत ही खास टीमों में बांटना। और यकीन मानिए, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ मजेदारी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ये हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। चलिए एक छोटा सा सवाल, जरा सोचिए, नंबर 7, इसके कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं? मतलब कौन कौन से नंबर्स इसे पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? जवाब एकदम सिंपल है, सिर्फ दो ही हैं। एक तो 1 और दूसरा खुद 7। और कोई भी नंबर इसे बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड नहीं कर सकता। और बस यहीं से हमें मिलती हैं अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स के एटम हैं, सबसे बेसिक पार्टिकल्स, जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और पता है, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में इंटरनेट की सारी सिक्योरिटी इन्हीं पर टिकी है। तो फिर बाकी के नंबर्स क्या हैं? वो हैं भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें दूसरे प्राइम नंबर्स से मिलाकर बनाया जा सकता है, यानी जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो नंबर्स की दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी हो गए। एक तरफ हैं फंडामेंटल अभाज्य संख्याएं और दूसरी तरफ हैं उनसे मिलकर बनी हुई भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब जब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं तो चलिए कुछ मजेदार करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम इन आइडियाज का इस्तेमाल करके अलग अलग नंबर्स के बीच छिपे हुए कनेक्शंस को खोज सकते हैं। पहला कनेक्शन है मसा, यानी HCF या महत्तम समापवर्तक। इसका सीधा सा मतलब है सबसे बड़ा कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक। जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो हम उनके सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को खोजते हैं। चलिए 12 और 18 का उदाहरण लेते हैं। पहले हम दोनों के सारे गुणनखंडों की एक लिस्ट बना लेते हैं। अब इनमें से कौन कौन से गुणनखंड दोनों में कॉमन हैं? हमें मिलते हैं 1, 2, 3 और 6। और उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल सही, 6। तो 12 और 18 का मौसा हुआ 6। देखिए कितना सिंपल और पावरफुल है ये। अब HCF के बाद आता है LCM, यानी लस या लघुत्तम समापवर्तीय। ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल खोजने के बारे में है। एक तरह से हम उस पहली मंजिल की तलाश कर रहे हैं जहां दो अलग अलग नंबर्स के रास्ते आकर मिलते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, LCM कभी भी दिए गए नंबर से छोटा नहीं हो सकता। ये हमेशा उनमें से सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे बड़ा ही होगा। असल जिंदगी में ये बहुत काम आता है।
जैसे ये पता लगाने में कि दो दोस्त जिनके काम करने के दिन अलग-अलग हैं, वो अगली बार एक साथ कब फ्री होंगे। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, गुणनखंड, गुणज, HCF और LCM, ये सब एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल फॉर्मूला में एक साथ जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो इन सभी आइडियाज को एक दूसरे से बांधता है और हमें नंबर्स के बीच एक गहरे छिपे हुए कनेक्शन को दिखाता है। और वो फॉर्मूला है ये। किसी भी दो नंबर्स को ले लीजिए, उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिए और जो जवाब आएगा वो हमेशा उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बराबर ही होगा। कितना सिंपल और एलिगेंट है ये, है ना? चलिए इसे अपने 12 और 18 वाले उदाहरण से चेक करते हैं। हमारा HCF था 6 और उनका LCM है 36। 6 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो आया 216 और 12 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर भी 216 ही आता है। देखा, ये फॉर्मूला हर बार काम करता है। तो ये सब सिर्फ मैथ्स की किताबों के लिए नहीं है। अब जब हम नंबर्स की ये सीक्रेट लैंग्वेज जान गए हैं तो इसे हर जगह देखने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत की धुन में, फूलों की पंखुड़ियों की गिनती में, या फिर साइकिल के गियर्स कैसे काम करते हैं उसमें। अपने आसपास अब कौन कौन से पैटर्न्स नजर आते हैं? सोचने के लिए एक कमाल का सवाल है।